हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। यहाँ पर हम अपने इंडियन रिवर मैप सीरीज हमारी चल रही है जो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन है हमारे मेंटल टेक्निक पर। इसके पहले हम लोगों ने इंडस एंड इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज कवर कर ली थी, यानी सिंधु और उसकी सारी नदियां, उसकी सहायक नदियां। और उसके बाद हम लोगों ने ब्रह्मपुत्रा वाला सेक्शन पूरा कवर कर लिया था। अब उसके पहले की बात करें तो हम लोगों ने इंडियन मैप सेक्शन में हम लोगों ने माउंटेन और प्लेटू पूरा कवर कर लिया था। और ये हमारे सब कुछ वॉन्डिंग ऑन मैप सीरीज वाला जो सेक्शन चल रहा था, जिसमें हम मैप में अपने आप को इमेजिन करते हैं और पूरा घूमते हुए बहुत सारे मेथड को इन्वॉल्व करते हुए चीजें याद करते हुए चलते हैं। उसी का ये आगे वाला पार्ट है जिसमें हम लोगों ने महानदी, और अभी हम चलेंगे महानदी, उसके बाद हम यहाँ चले जाएंगे प्रायद्वीपीय भारत में। प्रायद्वीपीय भारत कवर करने के बाद जो नर्मदा, ताप्ती और माही, ये सारी रिवर बची हुई हैं, उसको हम साथ में एड ऑन करते हुए पूरी इंडियन रिवर को हम एक बार में कवर कर लेंगे। तो आज हम देखते हैं महानदी के बारे में। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर के समीप सिहवा नामक एक स्थान है, वो वहां से निकलती है। उसके बाद कटक में जाकर ये वितरणिकाओं में बढ़ जाती है। वितरणिका क्या होता है? बहुत सारे ब्रांचेस बन जाते हैं, बहुत सारे यू कैन कॉल इट, जैसे ये बहुत सारा ये नदी, ये एक मैदान टाइप का एरिया है, तो नदी जो जाती है जहां जहां से एरिया रास्ता पाती है, वहां वहां से ऐसे वितरणिकाओं में इस तरह का कुछ शेप बना लेती है। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। इस तरह का ये कुछ शेप बना लेती है, दैट इज कॉल्ड वितरणिका। इस तरह से बढ़ के ये डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। कहाँ पर? ये कटक वाले एरिया में करती है। तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है और कटक एरिया जो पड़ता है वो उड़ीसा में है। उसके बाद ये डेल्टा का निर्माण करती है। निकास इसका बंगाल की खाड़ी में है। इसकी लेफ्ट साइड की जो एल लिखा हुआ है वो लेफ्ट साइड की रिवर को दिखाता है, वो है शिवनाथ हसदोमंद। और इसके जस्ट नीचे शिवनाथ के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो शिवनाथ नदी का उद्गम के समीप तोंदला बांध या तोंदला जो जलाशय है या वो रिजर्वायर है, उसका यहाँ पे टैंक है। तो ये एक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हो गई इसकी एक ट्रिब्यूटरी से। ये महानदी के बारे में नहीं है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो उसके बारे में है। उसके बाद आप इधर देख रहे हो शिवनाथ के बारे में हो गया कि जलाशय तुंदला बांध हो गया। दाएं तट में सोंदूर, ऊंग और तेल इसकी सहायक नदियां हैं। अभी हम इसको उससे करते हुए चलेंगे, अपने मेथड से करते हुए चलेंगे। अभी कुछ इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए रिगार्डिंग महानदी। उसके बाद देखिए ये क्या कर रही है। इसके बाद ये हीराकुंड, टकरा टकरापारा, नारच और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, कुछ इसमें परियोजनाएं दी हुई हैं उसके बारे में। और संबलपुर कटक इस नदी के तट पे अवस्थित महत्वपूर्ण शहर है। अब इतनी चीजों को ध्यान से हम देखेंगे। अब आपको अपने आप को इमेजिन करना है। हम पूरा ब्रह्मपुत्रा घूम कर आए थे। ब्रह्मपुत्रा में हम छोड़कर आए थे नदी को। पहले यहाँ पे हम मिल चुके थे साइड में, इंटर करते थे बांग्लादेश में, जहाँ पे हमको मिली थी दीदी और जमुना। ये पूरा वाला सेक्शन अगर आपने देखा है या नहीं देखा है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। हम एक ट्रिप पे चल रहे थे जहां से हम लोगों ने इंडस से शुरुआत की थी, फिर ब्रह्मपुत्रा पे गए थे। अब हम आगे बढ़कर पहुंच रहे हैं महानदी में। महानदी में और सारे हमारे जो वीडियोस हैं वो सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या मैप बेस्ड इंफॉर्मेशन सब कुछ कंबाइंड है। अब याद करिए जब हम लोगों ने माउंटेन वाला सेक्शन किया था, वहां पर हम लोगों ने क्या किया था महानदी में, और ये वाला एरिया को जो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ वाला एरिया था, छत्तीसगढ़ से हम लोगों ने याद किया था कि छत्तीसगढ़ यानी शंकर भगवान के जो गढ़ होते हैं वो 36 हैं इन नेचर, इन नंबर। और उनसे हमारा हो गया था कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई हो गई थी, हम पे प्राउड आ गया था। क्यों आ गया था वो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। यहाँ से हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ इतनी बात करेंगे कि यहाँ पे रायपुर छत्तीसगढ़ में जब हमारा उनसे लड़ाई हो गई थी, हमारे गढ़ों से, शंकर जी के भगवान से, तो हमें वहां के लोगों ने राय दिया कि अब देखो अगर आपने गढ़ों से लड़ लिया है तो आप बच नहीं सकते शिव भगवान से। तो रायपुर में शिव जी को मनाने के लिए हम आपको ये राय देते हैं कि कोशिश करिए कि शिव जी को किसी तरह से मना के रखिए, वरना तो आप भस्म होना तय है आपका। अब आपके हाथ पैर फूल चुके हैं कि अब करें क्या। ये इनका कहना है कि अगर आपने जब तक अगर नहीं मनाया और पहुंचते पहुंचते रास्ते में किसी भी हाल में अगर शिव जी आ गए तो आपको काट देंगे। काट से कटक से याद रख सकते हो। ये डेस्टिनेशन कहाँ पे है इसका? कटक में है।
फिर उसके बाद देखते हैं इसके अब मनाने के लिए आप क्या करोगे। जब आप रास्ते में यहाँ से यहाँ तक चले थे, कटक हो गया और रायपुर छत्तीसगढ़, शिवा से शिव भगवान, राय से आप लोगों को लोगों ने राय दी कि आप जो उनके गढ़ों से छत्तीसगढ़ से 36 का आंकड़ा लेके बैठे हो, अगर आप यही हरकत अगर आपने बरकरार रखी तो जब तक आप अपने डेस्टिनेशन मतलब जहां तक ये पहुंचेगी कटक में, वहां पर आप काट दिए जाओगे। तो आपने क्या किया, अब रास्ते में आप डिसाइड करोगे कि मुझे शिव जी को बनाया। शिव जी हंस दो मंत्र, अब आप यहाँ से तपस्या करते हुए जा रहे पूरे रास्ते, आप भगवान शिव से प्रेयर कर रहे हो कि भगवान प्लीज थोड़ा सा हंस दो मंत्र, जरा सा हंस दो। शिव भगवान हंस दो, थोड़ा सा हंस दो, हमसे गलती हो गई, बच्चा समझ के माफ कर दो। इसके बाद क्या हुआ, शिवनाथ नदी पर उद्गम के यहाँ पे तुंदला बांध है। अब इमेज आप अपने इमेजिनेशन पे लाइए कि शंकर भगवान बैठे हैं, और अगर आप लोगों ने ओम नमः शिवाय है, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, जिसमें बहुत सारे गढ़ पीछे खड़े हुए होते थे, तो उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर भी थे जो बहुत मोटे मोटे दिखाए गए थे, जिनकी तोंद निकली हुई थी। तो इमेजिन वन ऑफ देम जिनकी तोंद निकली हुई है, शिव जी के बैक साइड में वो खड़े हुए हैं, शिव जी बीच में बैठे हैं और उनके बैक साइड में तोंद निकाले हुए वो लोग खड़े हुए हैं, और जलाशय और टैंक लेके खड़े हुए हैं कि अब इसको इसकी तो शामत नहीं। दाएं तट से इसको सिंदूर ओम और तेल, तो आप बोलोगे कि मैं कुछ नहीं करने वाला, माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ शंकर भगवान के अंगों में मतलब हाथ पैर में सिर्फ सिंदूर और तेल की मालिश करूंगा। जैसे हनुमान जी ने उनको प्रसन्न करने के लिए, अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर मल डाला था, तो आप तेल और सिंदूर लेके अंग में मालिश करने गए थे। आपने इतनी रिक्वेस्ट करी, लेकिन आपको एंट्री यहाँ पे नहीं मिली, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने शंकर जी के घर से पंगा लेके बैठे हैं। तो अब आप डायरेक्टली बनाओगे अमिताभ बच्चन, उनको क्या वो वाला सीन याद करिए, हीरा कुंड वाला, जब जिसमें हीरा ठाकुर बने हुए थे, मैक्स पे जो हर समय मूवी आती रहती थी, क्या नाम था उस मूवी का, हीरा ठाकुर वाली मूवी का नाम, जिसमें उसको जहर खिला देते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे वो मूवी का नाम इस समय क्लिक नहीं कर रहा, और कैसे नहीं क्लिक कर रहा है ये थोड़ा सा शॉकिंग है, क्योंकि वो इतनी रिपीटेटिवली आई हुई है कि वो किसी के जुबान पे होनी चाहिए। बट छोड़िए, हम बात करते हैं कैरेक्टर, समझ गए होंगे हम हीरा ठाकुर की बात कर रहे हैं। तो आपने डायरेक्टली डिसाइड किया कि अब हम हीरा ठाकुर को बुलाएंगे और टिकरा पारा, वो टीका वगैरह भगवान का करेंगे, ताकि भगवान का कुछ पारा कम हो सके और उनको नाराज जो हम लोगों ने किया है वो मना सके। तो ये तीन इसमें इंपॉर्टेंट बहुउद्देशीय परियोजना हो गई, और उसके बाद संबलपुर और कटक। फिर फाइनली आप करोगे, इतनी चीजें हो गई, शंकर जी को मनाया गया। अब चूंकि हमारे शंकर भगवान भोले हैं, वो मान गए हैं, अब आप संभल कर, आपको ये कह दिया गया कि संभल के रहना, नेक्स्ट टाइम पे अगर दोबारा किया तो फिर निपटा दिए जाओगे या काट दिए जाओगे। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग महानदी इंपॉर्टेंट होती है। कहाँ से निकलती है, एक क्विक रिविजन ले लेते हैं। महानदी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिवा से निकलती है। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने 36 गढ़ों से आंकड़ा ले लिया था, या गढ़ों से 36 का आंकड़ा ले लिया था। रायपुर में हम लोगों ने हमें राय दी थी कि आप थोड़ा शंकर जी को, शिव जी को, शिवा से शिव जी को मना के रखो, वरना आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे तो काट दिए जाओगे। इसका मतलब उड़ीसा के कटक में तक यहाँ पे पहुंचती है, और वितरणिकाओं में बटकर ये डेल्टा बनाती है। उसके जस्ट नीचे अब हम रास्ते में पूरा भगवान का नाम लेते हुए पैर कपकपाते हुए जा रहे हैं, और भगवान शिव से प्रेयर कर रहे हैं कि हे भगवान, हे शिव, हमको माफ कर दो, हम छोटे बच्चे, हमसे गलती हो गई है, और अब मुझे थोड़ा सा मंद मंद थोड़ा सा ही हंस दो, थोड़ा सा हंस दो, प्लीज मान जाओ। ये इस तरह से हम लेफ्ट हैंड को ये हमारी हो गई एक। हाँ, एक और चीज ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड से, तो जब आप शंकर भगवान को मना रहे हो तो आप खिला रहे हो अपने लेफ्ट हैंड से। इमेजिन योर लेफ्ट हैंड और कलर्ड विद अ कोई ब्राइट कलर से आप इमेजिन कर सकते हो, लाइक पैरेट कलर हो गया या फिरानी कलर हो गया। तो इमेजिन करिए आपका जो ये कलर इमेजिन कर सकते हो, ये बहुत माइंड के लिए बहुत ही आई कैचिंग ये कलर होते हैं। तो इससे आप इमेजिन कर लीजिए कि आपका ये हाथ इस कलर का है, और आप लेफ्ट हैंड से उन्हें खिला रहे हो शिव भगवान को, थोड़ा सा हंस दो, थोड़ा सा हंस दो। तब तक उनके आसपास के जो गढ़ खड़े हुए थे, जिसमें से तोन निकाले, मतलब तोन निकाले हुए, ना तोन निकाले हुए, थोड़े से हेल्दी और जिनके तोन निकली हुए, वो टैंक लेकर खड़े हुए हैं कि अगर आपने कुछ गलती की तो आपको निपटा दिया जाएगा, नहीं काट दिया जाएगा। तो तोंदला बांध हो गया, जलाशय हो गया और टैंक हो गया। और ये है कहाँ पे, शिवनाथ में, शिव जी के नाथ, यानी जो साथ में वो साथी है वो लोग, और वो तोंदला से तोन निकली हुई थी उनकी, और टैंक लेकर खड़े हुए थे। इतनी चीजें आपको याद हो गई होंगी। इतना इमेजिनेशन करने के बाद अब
राइट हैंड के साथ साथ इमेजिन करोगे कि आप बताओगे कि अब पूजा वगैरह हम जो करते हैं, शुभ काम करते हैं, वो राइट हैंड से करते हैं, तो इस वजह से कहोगे कि हम लेफ्ट से खिला रहे थे तो हमने राइट हैंड में क्या लिया होता, सिंदूर, तेल, सिंदूर और ऊंग, कि हम अंग में लगाने के लिए तेल और सिंदूर लेके गए कि शिव भगवान में माफ कर दे। इसके बाद भी काम नहीं बना तो हम लोगों ने हीरा ठाकुर को बुलाया, उनसे कहा कि इनका टीका कर दीजिए ताकि इनका पारा थोड़ा कम हो सके, और इसे हीरा से हीरा कुंड, टीका से टीका, टिकरा पारा से टीका लगाने से ताकि उनका पारा कम हो सके। और चौथा टिकरा पारा हो गया, और उनको नाराज जो हो गए हैं उनको मनाया जा सके। अब इतना एफर्ट देख के तो हमारे भोलेनाथ पिघल ही जाएंगे। भोलेनाथ पिघले और उन्होंने आपको एक वार्न कर दिया कि संभल जाओ, अगर दोबारा इस तरह की गलती किया तो आप काट दिए जाओगे, नहीं काट सकते। तो इससे ये आपका महानदी हो गया। अब नेक्स्ट हम चलेंगे इसके बाद वाली गोदावरी पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।